बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, आज हम जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है अननेचुरल ऑफेंसेस, यानी जराइम खिलाफ वज़ाए फ़ितरी। डियर फेलोज़, इस हवाले से जो सेक्शन पीपीसी के अंदर मौजूद है वो है 377 और इसके साथ जो कनेक्टेड सेक्शंस हैं सीआरपीसी के, जो कि एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम, ट्रायल ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस और इसके साथ साथ उसकी अपील, ये इन कैमरा होगा या ओपन ट्रायल होगा, इससे मुतल्लक जो सीआरपीसी के सेक्शंस डील करते हैं वो मैं इब्तदा में ही जिक्र कर देता हूँ ताकि आप जॉट डाउन कर लें और फिर इनको 377 के साथ जब आप मिलाकर पढ़ें तो ये पूरा टॉपिक जो है वो कम्प्रीहेंसिवली फ्राम ऑल एस्पेक्ट्स जो कवर हो सके। डियर फेलो, सीआरपीसी के जो सेक्शन डील करते हैं उनमें से पहला सेक्शन है 53A, दूसरा सेक्शन 164B, तीसरा सेक्शन 344A, चौथा सेक्शन 352 का सब सेक्शन 2 और सेक्शन 417 का सब सेक्शन 5। डियर फेलोस, आइए अब हम अननेचुरल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 377 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि 377 ने इन ऑफेंसेस के मुतल्लिक क्या बताया है। सेक्शन 377 शुरू होता है हूएवर, कोई भी शख्स। ये बड़ी अहम बात है नोट करना कि हूएवर, कोई भी शख्स से मुराद ये है मर्द और औरत, इसमें दोनों शामिल हैं। वॉलंटरीली, बिल इरादा, अपनी मर्जी से, हैज़ कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। वो क्या करते हैं कि कोई भी शख्स बिल इरादा अपनी मर्जी से कार्नल इंटरकोर्स यानी शहवानी इख्तलात करता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, वज़ाए फितरी के ख़िलाफ़। विद एनी मैन, किसी शख्स के साथ, वुमन, किसी औरत के साथ, और एनिमल या जानवर के साथ। डियर फेलोज, अगेन I am emphasizing on the first very word of this section by which this section opens, that is whoever, कोई भी शख्स, यानी कोई मर्द किसी मर्द के साथ शहवानी इख्तलात करता है वज़ाए फितरी के ख़िलाफ़, या कोई औरत किसी मर्द के साथ वज़ाए फितरी के ख़िलाफ़ शहवानी इख्तलात करती है। इसी तरह औरत के साथ अगर वज़ाए फितरी के ख़िलाफ़ शहवानी इख्तलात करती है, या मर्द और औरत जो हैं वो एनिमल के साथ वज़ाए फितरी के ख़िलाफ़ इख्तलात करते हैं। अब ये अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर से मुराद ये है, वज़ाए फितरी से मुराद ये है कि जो नेचर ने जो उज़्व बनाए हैं सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए, अगर आप उनके अलावा किसी और उज़्व का इस्तेमाल करते हैं सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए तो वो वज़ाए फितरी कहलाएगा। अगर आप ऐसा करता है कोई शख्स तो उसकी सज़ा क्या होगी? शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ, उसको लाइफ तक सज़ा हो सकती है, और विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन, या उसको रीग्रेस या सिंपल में से कोई भी सज़ा हो सकती है फॉर अ टर्म विच शेल नॉट बी लेस दैन 2 ईयर्स, जो 2 साल से कम नहीं होगी, नॉर मोर दैन 10 ईयर्स, और 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी, एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसे फाइन भी होगा। अब इस सेक्शन को एक्सप्लेन करते हुए एक एक्सप्लेनेशन दी गई और उसके अंदर ये लिखा गया कि पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द कार्नल इंटरकोर्स नेसेसरी टू द ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। ये कहा गया कि अब अगर पीनस जो है उसकी सिर्फ पेनिट्रेशन हो जाती है, वो इस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए काफ़ी है एनस के अंदर, और इसके लिए इजैक्यूलेशन होना ज़रूरी नहीं है। अब डियर फेलोज, इस सेक्शन की जब इन द लाइट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स हम इसकी
इसके स्कोप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो जजमेंट्स ने बताया कि इसके अंदर किस किस अक़साम के ऑफेंसेस आ सकते हैं जिनको हम अननेचुरल ऑफेंसेस कहते हैं। सबसे पहला जो आ सकता है वो बेस्टियलिटी आ सकता है। बेस्टियलिटी से मुराद क्या है कि इंसान और जानवर के दरमियान जो जिनसी अमल अगर होता है तो हम बेस्टियलिटी कहते हैं। जजमेंट्स ने कहा कि ये जो ऑफेंस है इसके अंदर कवर्ड है और ये स्पेसिफिकली इस सेक्शन के अंदर भी लिख दिया गया। इसी तरह बगरी, जिसको हम लौंडेबाजी कहते हैं। लेस्बियनिज्म, औरत का औरत से शहवानी इख्तलात। औरत अगर अपनी शहवानी ख्वाहिश को या सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए औरत के साथ इख्तलात करती है तो वो भी इस सेक्शन के अंडर आता है, क्योंकि जब हम पहला लफ्ज़ पढ़ते हैं हु एवर और फिर आखिर पे जब पढ़ते हैं विद एनी वुमन, तो इससे इन दोनों इस सेक्शन दोनों लफ्ज़ों के अंदर ये औरत का औरत से शहवानी इख्तलात भी कवर होता है। और इसी तरह सोडोमी यानी फुजले की जगह पर उज़्वे तनासुल का दाखिल करना। डियर फेलोज, ये सारे के सारे ऑफेंसेस जो हैं अगर मर्द मर्द के साथ करता है या मर्द औरत के साथ करता है या औरत औरत के साथ करती है या मर्द जो है वो किसी जानवर के साथ करता है या ये सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए जो मर्द है वो जानवर के साथ करता है, तो ये सारे के सारे इस अननेचुरल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। इसको फर्दर जजमेंट्स ने ये एक्सप्लेन किया कि दीज ऑफेंसेस कंसिस्ट इन हैविंग अ कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर बाय अ मैन विद मैन और इन द सेम अननेचुरल मैनर विद द वुमन or by a man or woman in any manner with an animal। Dear fellows, हम उमूमी तौर पर चीज़ों को रिलेट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो अनलाइक सेक्शन 376 जिसके अंदर रेप की सज़ा दी गई और 375 के अंदर रेप को डिफ़ाइन किया गया, इस सेक्शन के अंदर कंसेंट और एज जो है वो इममटीरियल है। यानी अगर दो अशख़ास जो हैं, दो अफराद जो हैं या एक शख्स जो है वो जानवर के साथ या मर्द औरत के साथ या मर्द मर्द के साथ इस ऑफेंस को कमिट करते हैं, भले वो अपनी कंसेंट के साथ करते हैं, तो यहाँ पर फिर भी ऑफेंस कमिट हो जाएगा। किसी भी एज का शख्स जो है वो करता है तो ये ऑफेंस कमिट हो जाएगा। अब AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 563 के अंदर इस दोनों बातों को एक्सप्लेन किया गया और लिखा गया कि सेक्शन 377 वुड अप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड कंसेंट। इट डजंट क्रिमिनलाइज अ पर्टिकुलर पीपल और आइडेंटिटी और ओरिएंटेशन। इट merely आइडेंटिफाई certain acts which if committed would constitute offense। Dear fellows, इससे आगे फर्दर जो है इस ऑफेंस की कंप्लीशन के मतलब कमीशन के मतलब एक और जजमेंट 2007 SCMR पेज 698 के अंदर ये बताया गया कि अननेचुरल ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द पीनस इनटू द एनस एंड पेनिट्रेशन suffices to establish the offense. Proof of ejaculation is not necessary for conviction। इस ऑफेंस के अंदर पीनस की एनस के अंदर दुखूल काफ़ी है, इजैक्यूलेशन का होना ज़रूरी नहीं है। अब अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर को एक और जजमेंट 1968 गुजरात AIR 252 के अंदर ये बताया गया कि ये जो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर कितना कॉम्प्रिहेंसिव ये फ्रेज इस्तेमाल किया गया इस सेक्शन के अंदर। कहा गया कि पुटिंग मेल ऑर्गन इनटू विक्टिम्स माउथ फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग द सेक्सुअल एपिटाइट इज एन एक्ट पनिशेबल अंडर सेक्शन 377 ऑफ पीनल कोड। यानी अगर आप अपने सेक्सुअल ऑर्गन को इन द माउथ ऑफ अनदर पर्सन जो है फॉर द सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन करते हैं तो ये भी जो है इस अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर के तहत आता है और ये सेक्शन 377 जो है वो कमिट होता है। डियर फेलोज, इससे आगे एक और बड़ी अहम बात AIR 1982 कान पेज 46 के अंदर एक्सप्लेन की गई। इसके अंदर ये लिखा गया कि सोडोमी विद ऑन वाइफ, अगर आप अपनी बीवी के साथ सोडोमी करते हैं तो ये भी इसके अंदर एक ऑफेंस की हैसियत से आता है।
कहा गया कि कंसेंट बाय द पैसिव पार्टी इज नो डिफेंस नॉर इज इट अ डिफेंस दैट द पैसिव पार्टी वाज द अक्यूज्ड वाइफ। मैरिज इज टेकन एज एन implied consent by the wife for normal intercourse and not for anal intercourse. If the wife consented, both are guilty. If she didn't, the husband alone is guilty. If the wife was willing party to the act of sodomy on her, she can have no grievance. But if it was without her consent and she was not a willing partner in it, she has all the reasons to complain. Thus a man may indulge even with his own wife. Dear fellows, ये तो सेक्शन 377 की वर्डिंग को हमने एक्सप्लेन किया और हमने ये देखा कि अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर जो है ये कितना कॉम्प्रीहेंसिव फ्रेज है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। डियर फेलोज, अगर हम अब इसके प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर जब हम शेड्यूल 2 CRPC का पढ़ते हैं तो ये ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और ट्राइएबल बाय ईदर सेशन कोर्ट है और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है। अब वो सेक्शन जो CRPC के इसके साथ डील करते हैं उनमें से सबसे पहला सेक्शन जो CRPC का हमारे सामने आता है वो है सेक्शन 53A। इस सेक्शन के अंदर ये लिखा कि अगर ये कोई रीजनेबल ग्राउंड मौजूद है फॉर बिलीविंग कि 377 का ऑफेंस कमिट हुआ है और जो अक्यूज पर्सन है जिसको आपने अरेस्ट किया है उसकी बॉडी से कोई ऐसी एविडेंस कोलेक्ट हो सकती है जो कि प्रोसिक्यूशन के लिए मददगार साबित हो सकती है, तो इस हवाले से कहा गया कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट और बाय अ लोकल अथॉरिटी मेक सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन एंड टू यूज सच फोर्स एज इज रीजनेबली नेसेसरी फॉर द पर्पज। तो कहा गया कि जब अगर जिसको आपने अरेस्ट किया है और रीज़नेबल ग्राउंड मौजूद है कि उसकी बॉडी से कोई ऐसा मटेरियल कोलेक्ट हो सकता है सीमन की सूरत में या ब्लड स्टेन की सूरत में या इस तरह की कोई एविडेंस मिल सकती है तो उसका एग्जामिनेशन करवाया जाना चाहिए और मेडिकल जो ऑफिसर है वो वहाँ से उसको कोलेक्ट करे। डियर फेलोज, दूसरा सेक्शन जो CRPC के अंदर इस हवाले से हमारे सामने आता है वो है सेक्शन 164B। अब सेक्शन 164B जो है वो हमें ये बताता है कि अगर एक ऑफेंस कमिट होता है इसका अननेचुरल ऑफेंसेस का तो उसके लिए उस शख्स का DNA करवाना ज़रूरी है। इसको सेक्शन जो हमारे सामने CRPC के अंदर डील करता है वो है 164B DNA टेस्ट। कहा गया कि वेयर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376, सेक्शन 377 और सेक्शन 377B ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड इज कमिटेड और अटेम्प्टेड टू हैव बीन कमिटेड और एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड, डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड यानी DNA सैंपल्स वेयर प्रैक्टिकेबल shall be collected from the victim with his or her consent or with the consent of his or her natural or legal guardian and the accused during the medical examination conducted under section 164A with an optimal time period of receiving information relating to commission of such offense। और इससे आगे जो सब सेक्शन 2 है उसके अंदर ये लिखा गया the DNA sample collected under section 1 shall at the earliest be sent for investigation to a forensic laboratory where these shall be properly examined and preserved। Dear fellows, ये सेक्शन 164 हमें ये बताता है कि इसमें DNA करवाना ज़रूरी है। अब इस हवाले से आगे जो सेक्शन हमारे सामने आता है जो अननेचुरल ऑफेंसेस के साथ डील करता है वो है सेक्शन 344A। इस सेक्शन के अंदर ये बताया गया कि जो ट्रायल कोर्ट है वो विदिन 3 मंथ्स जो है उसके अंदर अंदर इस ट्रायल को कंक्लूड करेगी और अगर ट्रायल कोर्ट फेल हो जाती है इसको कंक्लूड करने में तो ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नोटिस में ये बात लाएगी कि किन वजूहात की वजह से वो टाइमली ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं कर सके।
डियर फेलोज, इससे अगला जो सेक्शन हमारे पास आता है CRPC का इस हवाले से, वो आता है सेक्शन 352 का सब सेक्शन 2। राइट टू फेयर ट्रायल के मुताबिक इट इज़ द फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट विच इज़ प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी अक्यूज्ड पर्सन कि वो अपना ट्रायल जो है वो ओपन कोर्ट में कंडक्ट करवाए। लेकिन इसके 352 के सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा गया कि जो ट्रायल 354A, 376 और 376A, 377 एंड 377B ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा, यानी ये ओपन कोर्ट में नहीं होंगे बल्कि ये इन कैमरा ट्रायल जो है वो कंडक्ट होंगे। डियर फेलोज, इसके बाद जो हमारे पास सेक्शन आता है इस हवाले से, वो आता है 417 का सब सेक्शन 5। इस सेक्शन के अंदर ये लिखा गया कि 377 का जो ट्रायल है उसकी जब कन्विक्शन होती है, सॉरी उसकी अगर एक्यूटल होती है और एक्यूटल के अगेंस्ट अगर अपील लाई करती है तो दैट अपील शैल बी डिसाइडेड विद इन 6 मंथ्स। डियर फेलोज, ये वो सेक्शन थे CRPC के अंदर और पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो अननेचुरल ऑफेंसेस के साथ डील करते थे, यानी वो जराइम जो वज़ाए फितरी के ख़िलाफ़ जो है वो कमिट किए जाते हैं। मैंने दोनों CRPC और PPC के सेक्शंस डिटेल के साथ आपके सामने रखने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की सही जो है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की एफ़र्ट आपको पसंद आई हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी आज की वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।